नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद उषा में। और आज मैं आपके लिए इकाई 3 से भक्ति काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आई हूँ। मैं आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। पहले प्रश्न को देखते हैं। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, यह किसका पद है? तो अगर हम इस पद की बात करें तो यह किसका पद है? मीराबाई जी का। ठीक है, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन, मीराबाई। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, पद की रचयिता मीराबाई हैं। ये सांप्रदाय निरपेक्ष अनन्य कृष्ण भक्त थी। ठीक है, तो कई बार प्रश्न जो है वो इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि मीराबाई जो थी वो किस प्रकार की कवि थी, कवित्री थी। तो आप क्या कहेंगे? संप्रदाय निरपेक्ष थी और अनन्य कृष्ण भक्त थी। इनकी भक्ति माधुर्य भाव या प्रेम भाव वाली थी। कई बार प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि जो मीरा जी हैं उनकी जो भक्ति थी वह किस प्रकार की थी। तो आप क्या कहेंगे? माधुर्य भाव की। ठीक है, चलिए इसी के साथ दूसरे प्रश्न पर आते हैं। पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ठीक है, प्रस्तुत पद के रचयिता का नाम क्या है? तो अगर हम इन पदों की बात करें तो ये भी किसके द्वारा लिखित हैं? मीराबाई जी के द्वारा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इस पद की रचना धर्मनिरपेक्ष कवियत्री मीराबाई ने की है। ठीक है, और इसी के साथ इनकी अन्य जो रचनाएं हैं एक बार हम उनको भी देख लेते हैं। गीत गोविंद की टीका, नरसी जी का मायरा, मलार राग, राग गोविंद, सत्यभामा, नूरुसण, मीरा की गरबी, रुक्मणी मकर आदि मीराबाई की प्रमुख रचनाएं हैं। प्रत्येक रचना को बहुत ही ध्यान से आपको याद रखना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, मीराबाई का मलाल यह किसकी कृति है? तो जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है मीराबाई का मलाल, तो यानी कि ये किसकी लिखित है? मीराबाई जी की। ठीक है, यही अगर हम मीराबाई जी के बारे में थोड़ा सा इनका परिचय देख लेते हैं। राजस्थान के मेड़ता में राठौड़ वंशी रतन सिंह के यहाँ 1504 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और यह बचपन से ही श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानती थी। मीराबाई ने अपने इष्ट देव की उपासना में मीराबाई का मलार, नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद आदि की रचना की थी। ठीक है, अष्टछाप के कवि नंददास, अब यहाँ पर नंददास जी के बारे में दिया हुआ है तो थोड़ा सा उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, अष्टछाप के कवि नंददास ने अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी, श्याम सगाई, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी नामक कृतियों की रचना की है। ठीक है, गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? अब ये जो संप्रदाय से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं आप उनको बहुत ही ध्यान से कीजिए, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आपको हर बार जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, जब भी आप अपना पेपर देने जाएंगे तो आप इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको हर बार देखने के लिए मिलेगा। इसलिए जिनका हमें पता है कि वहाँ से हमें क्वेश्चन मिलना ही मिलना है तो क्यों ना हम उनको बहुत अच्छे से करके जाएं। ठीक है, तो गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन है? अगर गौड़ीय संप्रदाय की हम बात करें तो उसके संस्थापक कौन है? चैतन्य महाप्रभु। देखिए यूजीसी नेट थर्ड शिफ्ट का है पेपर और जून 2016 में आया हुआ है। ठीक है, तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? किस ऑप्शन के साथ जाएंगे हम? डी के साथ, चैतन्य महाप्रभु। वहीं अगर हम साथ साथ और संप्रदायों की बात करें तो हम देख सकते हैं चैतन्य महाप्रभु कौन से संप्रदाय से संबंधित हैं? गौड़ीय संप्रदाय से। ठीक है, या फिर प्रश्न आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक आचार्य कौन हैं? तो कौन हो जाएंगे? चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, अब अगर वहीं हम राधा वल्लभ संप्रदाय की बात करते हैं, ठीक है, राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? कौन है इसके संस्थापक? हित हरिवंश। ठीक है, यही हम सखी संप्रदाय की बात यदि करते हैं तो उसके कौन है? स्वामी
हरिदास और लालपंथ लालदास। ठीक है, ये जो संप्रदाय हैं कृपया आप इनको बहुत अच्छे से याद करें क्योंकि इनमें से प्रश्न आता ही आता है हर बार। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की है? ठीक है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन, विष्णु स्वामी ने। ठीक है, हाँ जी। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, यह पंक्तियाँ किसकी हैं? ठीक है, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, तो यह पंक्तियाँ भी किसकी हो जाएंगी? मीराबाई जी की। और इसी के साथ हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं और उनके रचनाकार दिए हुए हैं, एक बार हम इनको भी पढ़ लेते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, यह किसकी पंक्तियाँ हैं? मीराबाई जी की पंक्तियाँ हैं। किसकी हैं? मीराबाई जी की। लड़काई को प्रेम कहो अली, कैसे करी के छूटत, यह किसकी हैं? सूरदास की। हमेशा इन पंक्तियों को याद रखिए क्योंकि इसमें से कई बार पूछा जाता है ये वाला। वृंदावन को रीझी मनु पहिराई माला, तो यह किसकी है? नंदलाल की। ठीक है, नंद सुवन के संगम सुकर अधिक विराजती गोपी, यह किसकी है? कृष्णदास की। तो ये पंक्तियों को बहुत अच्छे से याद करिएगा क्योंकि ये पेपर में आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेंगी। मीराबाई जी के गुरु कौन थे? ठीक है, यदि आपसे पूछा जाता है कि मीराबाई जी के गुरु कौन थे तो हमारा इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? रैदास। कौन थे? रैदास। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। ठीक है, मीराबाई के गुरु रैदास थे। ठीक है, मीरा का जन्म 1516 ईस्वी में तथा मृत्यु 1546 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म मेड़ता के समीप कुड़की में राठौड़ वंशी परिवार में हुआ था और इनके पिता का नाम क्या था? रतन सिंह था। इनका विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से हुआ था। इनके द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। कौन कौन सी हैं? गीत गोविंद की टीका, नरसी जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, राग मलार, मीरा की गरबी और रुक्मणी मंगल। रसखान, अगर हम यहीं पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, रसखान कवि का वास्तविक नाम क्या था? तो अगर हम रसखान कवि की बात करें तो उनका असली नाम क्या था? सैयद इब्राहिम था। ठीक है जी, तो रसखान कवि का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था और इनका जन्म अनुमानतः दिल्ली से सन 1533 में, ठीक है, दिल्ली में 1533 में, तथा मृत्यु जो थी वो 1618 ईस्वी में हुई थी। रसखान की प्रमुख कृतियां हैं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टायाम आदि हैं। ठीक है, चलिए अब अपने 9वें क्वेश्चन पर आते हैं। रामानुजाचार्य ने किस संप्रदाय का प्रतिपादन किया था? देखिए, अभी इसी से पहले ही एक क्वेश्चन हमने और संप्रदाय के बारे में ही पढ़ा था, इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये संप्रदाय के बारे में आप बहुत अच्छे से याद करें। ठीक है, तो रामानुज ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? तो अगर हम रामानुज की बात करें तो किसने किया था? विशिष्टोद्वैतवाद। ठीक है, आप इसको ट्रिक के द्वारा भी याद कर सकते हैं। तो राम जो थे वो विशिष्ट थे। ठीक है, राम क्या थे? विशिष्ट थे, इसीलिए हम इसको क्या कर सकते हैं? विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है, आपको याद करने में आसानी होगी इससे। अब यहाँ पर कुछ और संप्रदाय दिए हुए हैं। ठीक है, उनके प्रवर्तक दिए हुए हैं और उनके दर्शन भी दिए हुए हैं। एक बार हम इसको व्याख्या को भी देख लेते हैं। वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य रामानुजाचार्य माने जाते हैं। अब कई बार जो प्रश्न है वो किस प्रकार पूछा जा सकता है? ठीक है, कि वैष्णव भक्ति के आचार्य कौन है? ठीक है, वैष्णव भक्ति के आचार्य कौन है? तो आपको ये याद रखना होगा कौन है? रामानुजाचार्य हैं। ठीक है, और उनका दर्शन कौन सा है? उनका दर्शन कौन सा है? विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है, और किस संप्रदाय से संबंध रखते हैं वो? श्री संप्रदाय से। ठीक है, अब वहीं हम अद्वैतवाद की बात करें तो इसका किसका संप्रदाय है? स्मार्थ। और इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? शंकराचार्य। ठीक है, अब शुद्धाद्वैतवाद की यदि हम बात करें तो कौन सा संप्रदाय है? रुद्र संप्रदाय। और इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? विष्णु स्वामी। ठीक है, अब वही हम द्वैतवाद की यदि बात करते हैं तो द्वैतवाद किस संप्रदाय से संबंधित है? ब्रह्म संप्रदाय से। और इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? माधवाचार्य।
चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। अब मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की छौंक ज़्यादा पाई जाती है? ठीक है, ये जो छौंक शब्द है ना, ये ज़्यादातर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इलाकों में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। छौंक का मतलब तो आप जानते ही हैं, जैसे तड़का, हम दाल में तड़का लगाते हैं ना, तो इसी प्रकार से भाषा में जो तड़का था, मीराबाई जी की भाषा में किस बोली का तड़का था, तो हम एक बार देख लेते हैं किस भाषा का तड़का था। ठीक है, तो इसके साथ हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा राजस्थानी का। ठीक है, तो मीराबाई की रचनाओं में राजस्थानी भाषा की छौंक ज़्यादा पाई जाती है। मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवित्री हैं। उनकी कविताओं में एक गहरी टीस है जो भक्ति के रंग में रंगकर और गहरी हो गई थी। अब इनके द्वारा लिखित कुछ रचनाएं हैं, कुछ ग्रंथ हैं इनके, एक बार आप उनको भी देख लीजिए। नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद, मलार राग, सत्यभामा नूरूषण, मीरा की गरबी और रुक्मणी मंगल। ये यहाँ पर जो मुँह गलती से लिख गया है, इसको नू कर लेना। ठीक है, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? प्रश्न नंबर 11, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? स्वामी हरिदास। ठीक है, तो निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि हरिदास हैं। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मताकृत, ठीक है, सखी संप्रदाय की स्थापना की। अकबर के दरबारी कवि तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे। अब कई बार प्रश्न जो है वो इस प्रकार से भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो अकबर के दरबारी कवि तानसेन थे वो किसके शिष्य थे, तो आपको इस प्रकार से भी इस प्रश्न को याद कर लेना चाहिए। ठीक है, इनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं सिद्धांत के पद और केलीमाल। अब कई बार पूछा गया है कि केलीमाल किसकी रचना है, तो आपको ये याद रखना है कि ये किसकी है? स्वामी हरिदास जी की। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 12 पर आते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत और अरबी फारसी के पूर्ण विद्वान थे। ऑप्शन नंबर बी, हिंदी काव्य के उतने ममर्ग कवि नहीं थे जितने कि फारसी के थे। ऑप्शन नंबर सी, उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। ऑप्शन नंबर डी, उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। ई ऑप्शन, जब इनसे कोई कुछ मांगने आता था तब भी उन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता था। तो इसमें से सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में एक बार हम देख लेते हैं कौन कौन से आए, ए, सी और डी। तो ए क्या है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन कौन सी बातें सही हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत, अरबी और फारसी के ये पूर्ण विद्वान थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। और ऑप्शन नंबर डी, उनकी सभा हमेशा विद्वानों और कवियों से भरी रहती थी। अब कई बार प्रश्न जो है इस प्रकार से भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस कवि की सभा हमेशा विद्वानों और कवियों से भरी रहती थी, तो आपको ये याद रखना है किसकी? रहीम की। ठीक है, चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? ठीक है, रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, इनमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनकी जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, इनमें स्त्रियों को उत्कृष्ट कोटि का बताया गया है। ऑप्शन नंबर 4, ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती हैं। तो इसमें से सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन। और ए ऑप्शन में कौन कौन से पॉइंट्स दिए हुए हैं एक बार चेक कर लेते हैं। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 4। तो नंबर 1 क्या है? इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें जो रहीम की कविता नगर शोभा है उसमें स्त्रियों के बारे में बताया गया है, और साथ ही क्या किया गया है? इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है, यानी कि पूर्ण नहीं किया गया, थोड़ा जो है वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है,
और इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनकी जाति की स्त्रियों का वर्णन भी किया गया है। वर्ण व्यवस्था के अनुसार देखिए, जैसे ब्राह्मणी है, ठीक है, क्षत्रिय महिला है, वैश्य महिला है या फिर शूद्र महिला है, तो उनकी जाति के अनुसार, ठीक है, उनका वर्णन किया गया है। और ऑप्शन नंबर 4 है इसी का ही, ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती हैं। तो सही ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा? ए ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, 12 बार प्रणामो करोहूँ अब हरहूँ शोक समुदाय। तो यह पंक्तियाँ किसकी हैं? यह पंक्तियाँ भी मीराबाई जी की हैं। और यह पंक्तियाँ मीराबाई जी ने कब लिखी थी? जब उन्होंने अपना स्वामी तुलसीदास जी को जब अपना पत्र लिखा था, तो उस पत्र के अंदर यह पंक्तियाँ लिखी थी, ठीक है। अब देखिए, यदि हम किसी को पत्र लिखते हैं तो हम उसके प्रत्युत्तर का इंतज़ार करते हैं, परंतु आजकल तो ज़माना व्हाट्सएप और फेसबुक का है, इंस्टा का है, ठीक है। लेकिन जब भी हम किसी को मैसेज करते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, हम ये आशा करते हैं कि उधर से हमारे प्रश्न का जवाब आए। तो इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी, ठीक है, मीराबाई जी को वापस एक पत्र लिखा था। और उस पत्र में क्या लिखा था? जाके प्रिय न राम वेदेही, ठीक है, जाके प्रिय न राम वेदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, ठीक है। तो कई बार जो है ये नीचे वाली लाइनें लिख दी जाती हैं, जाके प्रिय न राम वेदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम और यद्यपि परम स्नेही। तो ठीक है, ये जो 2 लाइन हैं, कई बार पूछा जाता है कि ये किसकी पंक्तियां हैं और किसको लिखी गई थी। तो आपको ये याद रखना है कि यह जो पंक्तियां हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने मीराबाई जी के पत्र के प्रत्युत्तर में लिखी थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इनको। प्रश्न नंबर 15, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित भक्त कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो अब हम यहाँ पे जन्म काल देख लेते हैं, और इस जन्म काल से संबंधित प्रश्न बहुत बार आते हैं, तो इन पे विशेष ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। हाँ जी, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। सबसे पहले कौन आते हैं? सूरदास जी, और इनका जन्म काल क्या है? 1478 ईस्वी। और उसके बाद आती हैं मीरा जी। मीरा जी का जन्म काल क्या है? 1516 ईस्वी, ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे तुलसीदास जी। तुलसीदास जी का जन्म क्या है? 1532 ईस्वी। और चौथे आते हैं हमारे दादू दयाल, ठीक है। तो दादू दयाल का जन्म वर्ष क्या हो जाएगा? 1544, ठीक है। अब हम आते हैं अपने 16वें क्वेश्चन पर। ध्यान से देखिएगा और अच्छे से इसको पढ़िएगा, क्योंकि ये फिर से संप्रदाय से संबंधित प्रश्न आपका आ गया है। और देखिए, ये हिमाचल प्रदेश पीजीटी में भी आया हुआ है और यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2013 में भी आया हुआ है। निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है? तो जो निम्बार्काचार्य थे, उनका संबंध किस सिद्धांत से था, किस संप्रदाय से था? द्वैतवाद, ठीक है। तो द्वैतवाद दर्शन से कौन संबंधित है? निम्बार्काचार्य, ठीक है। अब निम्बार्क को सनकादि संप्रदाय भी कहा जाता है। कई बार आपका प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा कि सनकादि संप्रदाय के, ठीक है, सनकादि संप्रदाय जो है वो किससे संबंधित है? तो आपको लिखना है द्वैतवाद दर्शन से, ठीक है। हाँ जी, विशिष्टा द्वैतवाद दर्शन रामानुज के श्री संप्रदाय से संबंधित है, जैसे कि मैं आपको पिछले प्रश्न में ये करा चुकी हूँ, ठीक है। द्वैतवाद माधवाचार्य के ब्रह्म संप्रदाय से है। और शुद्ध द्वैतवाद दर्शन जो है वो किसका है? वल्लभाचार्य के रुद्र संप्रदाय से संबंधित है। मैं आशा करती हूँ आपको यह प्रश्न पसंद आए होंगे, ठीक है। तो आज की क्लास का समापन यहीं पर होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।